दोस्तों, आप सोचिए जरा, संसद का वह बड़ा सा हॉल जहां देश के भविष्य की तस्वीर बनती है, जहां आजादी के बाद से ही लाखों कानून पास हुए हैं और जहां बैठने वाले नेताओं का एक एक शब्द करोड़ों लोगों की किस्मत तय करता है। ऐसी जगह पर जहां हर कोई अक्सर सत्ता की चमक दमक के आगे झुक जाता है, वहां एक नौजवान नेता खड़ा होता है और सवाल पूछता है, इतने सख्त सवाल कि सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा जाता है। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि भीमसेना प्रमुख, बहुजन समाज का सिपाही, नागिना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण है। वही रावण जिसे गोलियों से डराया गया, वही रावण जिसे जेलों में ठूंसा गया, वही रावण जिस पर झूठे मुकदमे थोपे गए। लेकिन क्या हुआ? हर बार वो और मजबूत होकर निकले और अब संसद में खड़े होकर उन्होंने जो भाषण दिया वो इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा, संविधान कहता है इंडिया, दैट इज भारत, लेकिन नेता आज तक भारत कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? सब हिंदुस्तान कहते हैं, भारत क्यों नहीं? दोस्तों, यह सवाल मामूली नहीं था। यह सवाल सीधा सीधा संविधान की आत्मा से जुड़ा हुआ था और जैसे ही रावण जी ने बोलना शुरू किया, पूरा सदन चौंक गया। रावण जी ने शुरुआत की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू महाराज और मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करके। उन्होंने याद दिलाया कि 25 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने संविधान सभा को संबोधित किया था, उन्होंने चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होगा, हम एक विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनीति में तो बराबरी होगी, लेकिन समाज और अर्थव्यवस्था में असमानता बरकरार रहेगी। रावण जी ने सवाल किया, आज 75 साल बाद क्या यह विरोधाभास खत्म हुआ है? क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब वर्ग के लोग बराबरी पा चुके हैं, या फिर अब भी वो भेदभाव और गरीबी में जकड़े हुए हैं? उन्होंने एक बहुत ही अनोखा उदाहरण दिया। बोले, संविधान आम जनता के लिए वैसा ही है जैसे गांव का एक गरीब आदमी पहली बार बड़े लोगों की दावत में चला जाए, टेबल पर रखे नमकीन को खाकर कहे फीका है, क्योंकि उसने कभी असली स्वाद चखा ही नहीं। ठीक उसी तरह जनता संविधान को जानती ही नहीं थी। उसके लिए यह सिर्फ एक किताब थी। असली जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की थी कि वो इसे व्यवहार में लाते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्या? रावण जी ने कहा, लोकतंत्र इस देश की जमीन पर केवल एक ऊपरी पोशाक है। समाज आज भी जातिवाद से ग्रसित है। अगर संविधान न होता तो दलित और पिछड़े कभी वोट देने की कतार तक भी न पहुंच पाते। आज अगर आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है या दलित नेताओं को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है, तो यह केवल संविधान की वजह से है, वरना कभी नहीं होता। फिर रावण जी ने सत्ता पर सीधा वार किया। बोले, आज भी गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। सुबह उठते ही धमाकों की खबर आती है, दंगे फसाद होते हैं। यह अमृत काल नहीं, धमकी काल है। उन्होंने संसद में कहा, आज भी घोड़ी पर चढ़ने से दलितों को रोका जाता है। आज भी प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक एसएससी, एसटी, ओबीसी बच्चों को अलग थलग कर दिया जाता है। सरकारें बदलती हैं, लेकिन जातिवाद की सोच जस की तस रहती है। रावण जी ने स्पीकर पर भी सवाल उठाया, अगर हर सांसद को 4 मिनट दिए जाते हैं तो दलित सांसद को क्यों काटा जाता है? क्या हमारी आवाज का वजन कम है? क्या हमारी बात मायने नहीं रखती? ये भेदभाव अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, संविधान जलाने की घटनाएं महाराष्ट्र से लेकर अयोध्या तक होती हैं। फिर उन्होंने सबसे बड़ा सवाल उठाया, आप कहते हैं कि सामाजिक न्याय दे रहे हैं, लेकिन बताइए कितने दलित मुख्यमंत्री बनाए आपने? कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रमोशन में आरक्षण क्यों नहीं दिया? ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने आंकड़ों की मांग की। आज सरकारी मंत्रालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों और आउटसोर्स नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी का वास्तविक प्रतिशत कितना है? निजी सेक्टर में उनका प्रतिनिधित्व कहां है? सरकार जवाब दे। रावण जी ने संसद में बैठे अपने साथियों से कहा, मैं यहां बैठे एसएससी और ओबीसी सांसदों से कहना चाहता हूं, सिर्फ पार्टी वफादारी निभाने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने समाज के प्रति ईमानदार होना होगा। अगर आप जागरूक नहीं हुए तो यह व्यवस्था कभी हमारे वर्ग का भला नहीं करेगी। दोस्तों, यह भाषण सिर्फ एक नेता की आवाज नहीं थी। यह करोड़ों वंचितों, दबे कुचले लोगों की आवाज थी। यह बाबा साहब की चेतावनी की गूंज थी। यह महात्मा फूले, सावित्रीबाई, कांशीराम और साहू महाराज के सपनों का आह्वान था।
आज सवाल हमारे सामने है, क्या हम सच में संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम जात पात और भेदभाव खत्म कर पाए हैं? क्या हम सच में बराबरी के समाज का निर्माण कर पाए हैं? रावण जी का यह भाषण हमें आईना दिखाता है। वो कहते हैं, सत्ता बदल सकती है, नेता बदल सकते हैं, लेकिन संविधान ही है जो हमें इंसान बनाए रखता है। अगर संविधान पर हमला हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होगा जो सबसे नीचे हैं। इसलिए जरूरत है कि हम संविधान को बचाएं, उसकी रक्षा करें। जरूरत है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाएं। जरूरत है कि हम एकजुट होकर बाबा साहब का सपना पूरा करें। आज हमें तय करना होगा, क्या हम खामोश रहेंगे या रावण जी की आवाज को गली गली तक पहुंचाएंगे? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण का यह भाषण भविष्य में राजनीति का चेहरा बदल देगा? क्या यह आवाज इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए और इस सच्चाई को हर जगह फैलाइए। जय भीम, जय भारत।